क्वेश्चन नंबर 11 द एंगल ऑफ हेक्सागोन आर। आपको ये एंगल दिए गए हैं और आपको क्या पूछा गया है, डेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। मुझे तो बताओ हेक्सागोन में साइड कितने रहते हैं, 6 रहते हैं, ध्यान देना भी इधर। उसी तरह ट्रायंगल में कैसे रहते हैं, 3 साइड रहते हैं। उसी तरह स्क्वायर में या रेक्टेंगल में 4 साइड रहते हैं, ठीक है। मुझे इतना पता है कि इसका इंटर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, हाँ या ना। क्या मैं 180 को ऐसा लिख दूँ, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 180 इंटू 1, ठीक है। अब इसमें साइड कितने हैं, 1 2 3 4, और ये कितना रहता है, 360 रहता है, 360 डिग्री रहता है इंटरनल का सम, हाँ या ना। अब ध्यान देना इधर, अगर मैं इसमें से अगर यहाँ पे एक डायगोनल बना देता हूँ तो ये कितने बन गया है, एक ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल बन गए, ये 2, हाँ या ना। और साइड के तो मैं इसको ऐसा पढ़ लूँ 180 इंटू 2। अब रुक जाना, देखो ये 1 लाया कहाँ से मैंने, नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 1 2 3 में से मैं 2 हटा दूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। उसी तरह नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ साइड -2, ओके। तो उसी तरह मैं पेंटागन का भी निकाल सकता हूँ, ये पेंटागन हो गया, ठीक है। इसमें देखो नंबर ऑफ साइड कितने, 180 तो आना ही चाहिए। नंबर ऑफ साइड कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैं सब में दो साइड कम कर रहा ना। उसी तरह हेक्सागोन, ये हेक्सागोन हो गया, साइड कितने हैं, 6, तो मुझे करना पड़ेगा 1 इंटू 4 इनका इंटरनल एंगल का सम के लिए। इतना क्लियर है क्या नहीं है, नहीं तो आप ऐसा देखो, अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो इसे देखो 180 इंटू 1 लिखा, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो ट्रायंगल देखो कितने बन रहे हैं, ये एक ट्रायंगल, ये 1 2 3, तो ये 180 180 180 3 बार आ गया। उसी तरह ये कितने बार आएगा, 4 बार आएगा, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल, 2 3 4। इतना क्लियर है क्या नहीं है। तो हमारे लिए फार्मूला क्या बन गया, हाँ, अगर इंटरनल एंगल का आपको सम पूछा गया है, इंटरनल एंगल का सम पूछा गया है तो क्या रहेगा, 180 n -2, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं इसी का यूज़ करने वाला हूँ, चलिए इतना रफ कर दूँ। देखो इंटरनल एंगल का सम पूछा गया है ना, तो इनका पूरा सम कितने टाइम्स होगा, आप बोलोगे 180 इंटू 4, क्यों ये 4 समझ गए ना कहाँ से लाया, मैंने किया हो 6 - 2, ओके। तो ये हेक्सागोन में साइड कितनी रहती है, 6, 6 - 2 यानी 4, ये किसके बराबर है, इसके। देखो मैं गिन रहा हूँ, x 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको कितना बोला, 9x मिल गया। देखो -5 -10 -20, और ये 20 कट जाएगा तो आपको इतना ही पूछा गया। ये 9 से कितने टाइम गया, 20 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 20 इंटू 4, तो आपका आंसर क्या आ गया, 80, ओके। तो आपका आंसर क्या है, बी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं, इतना बताओ मुझे सबसे पहले। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 2 पाइप्स कैन फिल अ क्रिस्टल सेटेलरी इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स। देखो मैं इसका नाम ए दे देता, एक नल का, दूसरा नाम का बी दे देता, ओके। तो ये कितना हुआ, 10 आवर्स, और एक चल रहा है 15, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 30, ओके। ये क्या हुआ, टोटल वर्क हो गया। तो एक दिन में ए कितना कमाएगा, 3 रुपीज़, और बी 2, तो क्या बोला गया, टुगेदर दोनों मिलके एक टंकी कितने पर भरेंगे, तो ये 3 और ये 2 कितना हो गया, 5, टोटल वर्क कितना था, 30, और डिवाइड कर लो 5 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 आवर, ओके। तो आपका आंसर क्या है, ए ऑप्शन। अब ध्यान देना इधर, मुझे नहीं पता कितने दिन ए काम करेगा, ओके, प्लस हमको दोनों को मिला के काम करना है, उतने दिन नहीं, क्या ये एक्स क्या है, उतने दिन हमको काम कितना करना है, 1, हाँ या ना, एक टंकी भरना है ना आपको। तो देखो एक्स का एक्स ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, प्लस एक्स करता है 15 दिन में, आपको टंकी भरना है 1, ओके। तो चलो कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 15x और ये 10x, यानी कि हो गया 25x अपॉन ये हो गया 10 इंटू 15 इक्वल टू 1, ये कट गया, कितने टाइम गया, ये 5 टाइम्स, और ये हो गया 3, और ये 3 कटा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 इंटू 2, जो कि होता है 6, ओके, यानी 6 दिन, यानी 6 आवर्स। आप ऐसा भी कर सकते थे। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 1 2 3 डैश 1900 आर मल्टीप्लाइड, ओके। ध्यान देना इधर, आपको ये दिया गया है
100 फैक्टोरियल दिया है, आप इसको ऐसा ही पढ़ सकते हो 100 फैक्टोरियल, या तो आप ऐसा पढ़ सकते हो 100 इंटू 99 इंटू 98 डैश 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 मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 इंटू 1, आप ऐसा भी पढ़ सकते हो। अब क्या पूछा गया, नंबर ऑफ जीरो, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस, ओके, प्रोडक्ट के आखिरी में। तो आसान क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, ये 100 को किससे डिवाइड करते हैं, 5 से। ध्यान रखना, ये याद रखना, ये 20 हो गया। अब ये 20 को डिवाइड करो किससे, 5 से, तो आंसर क्या आया 4। अब देखो ये 4 छोटा आ गया ना 5 से, तो इन दोनों का ऐड कर दो, ये कितना आया 24। अब डिवाइड नहीं होगा, इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, आप बोलोगे ना ऐसा 4/5, ये छोटा आ गया ना, तो पॉइंट में आंसर आएगा, ओके। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 24। तो हमेशा याद रखना, ध्यान देना, इधर नोट बना के रखो, इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 1 कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 कितना होता है 2 ही होता है, ओके। फैक्टोरियल 3 ये नंबर ऑफ जीरो नहीं है, मैं इनकी वैल्यू बता रहा हूँ 6। फैक्टोरियल 4 क्या होता है 24, ओके। और फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 120, ओके। इतना चीज़ आपको याद रखना है, ये वैल्यू, ठीक है। या तो फैक्टोरियल 6 भी कर लीजिए आप, वो भी आसान है, क्या होगा 720, ओके। इतनी वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरो की बात कर लेता, नंबर ऑफ जीरो, ये भी याद रखो, फैक्टोरियल 0 नंबर ऑफ जीरो कितने हो रहे हैं 24, बस इतना याद रखना, आपको आगे में बहुत यूजफुल होगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 14, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 और 15। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में। दे बिगिन वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट, ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया कॉल। इनका एलसीएम कितना हो गया 60, ओके। तो ये कितना कमाएगा 5, और ये हो गया है 4, ओके। लेकिन ए ने छोड़ दिया 4 दिन के बाद, लेकिन 4 दिन तो काम किया होगा ना ये ए ने। चलो इन दोनों काम कर दो, दोनों ने 4 दिन काम किए होंगे, तो ये कितना हुआ 9 इंटू 4 36, ओके। इतना काम तो हो गया है। मैं यहाँ पे लिखा टोटल काम था 60, माइनस करना है 36, तो यहाँ पे बचा कितना है 4, 24 वर्क बचा है। तो कौन करेगा, ए ने तो काम छोड़ दिया, कौन करेगा बी करेगा ना। और एक दिन में कितना करता है 4 रुपये कमाता है, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 आवर्स, ओके। तो आपका आंसर क्या हुआ सी ऑप्शन। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ध्यान देना इधर भी, 4 दिन का ए का काम कितना 12 दिन में करता है, ओके। प्लस बी ने 4 दिन काम कर दिया, और पता नहीं कितने दिन और आगे काम करेगा, और वो करता है 15 दिन में। काम कितना करना है 1। ये इक्वेशन समझ में आएगी आपको बनाया, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, देखो ये इससे कट गया, तो ये कितना गया 1/3, इसको इधर ले गया तो ये हो गया 4 + x/15, इधर हो जाएगा तो ये होगा 2/3। ये 3 से कटा के टाइम्स गया 5 टाइम्स, ये 5 2 जा, तो आपको बचा है 4 + x = 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू इस कंडीशन में भी क्या आ रही है 6। इतना क्लियर हुआ, ये 4 को इधर लेके जाओ, 10 - 4 6, ओके। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर क्या आता है सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फॉर्म अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। क्या क्या साइड दिया है 3 4 5। देखो आपको ये दिया गया है, ये 3 है बोले, ये 4 है, और ये है 5, ओके। तो मैं इसकी लेंथ लिख रहा हूँ 3 4 5, और इसकी साइड क्या दी है ए मान लेते हैं और ए मान लेते हैं। और आपको क्या पूछा गया है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए मैंने तीनों साइड क्या रहती है सेम रहती है, इसलिए मैंने वो लिख दिया। मैं यहाँ से ये डाल रहा हूँ एंगल, एक ये हो गया एक ट्रायंगल, ओके। ये दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो मुझे देखो ट्रायंगल कितने मिल गए, मुझे 3 मिल गए। मैं वहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, पहला मुझे ट्रायंगल ये मिला, हाँ या ना। तो क्या एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट है, मैं इतना एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a², हाँ या ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यही है, इक्वल टू ये क्या हुआ हाफ 2 a, ये ट्रायंगल की बात कर रहा, इंटू क्या होता है हाइट होता है जो कि दिया है 5, फिर प्लस आ जाओ। अब मैं ये ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ, ओके। क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया हाफ a × 5, ठीक है। उसी तरह ये ट्रायंगल की बात करेंगे,
ये ट्रायंगल की, ठीक है। तो इसमें भी क्या मिलेगा आपको, हाफ, बेस है एक और ये हो गया 4। इसमें से कॉमन क्या मिलता है, हाफ ए कॉमन निकल रहा है, तो चलो निकाल लेते कॉमन। ये √3/4 a² = ठीक है। तो ये हो गया कॉमन ए, तो ये कितना हुआ 5, यहाँ पे लिख दो 3 यहाँ 3 आ गया, ये वाला था एंगल, या 3, तो 5 + 3 + 4, ओके। ये कितना हो गया 12, यानी ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे बचा क्या है, √3/4, मैं यहाँ लिख रहा हूँ √3/4 a² और आपको मिला है 6a, तो a कैंसिल आउट हुआ, तो a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a = ये हुआ 24/√3, ये मिल गई आपको वैल्यू a की। तो यहाँ पुट कर दीजिए, यही तो पूछा गया आपको, ओके। क्या है फार्मूला, √3/4 ओके इंटू 24/√3 इंटू 24/√3, ये √3 कैंसर, ये √3 कैंसर, हाँ या ना। ये कटा 4 का, ये 10 गया 6 टाइम्स, और ये √3 कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये क्या हो गया 3 × 2, तो यहाँ पे 2√3 × 24, तो इसको डबल कर दीजिए, ये क्या हो 48√3, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। इतना क्लियर है क्या नहीं है, इतना बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 16, इन पैरेललोग्राम। मुझे इतना बताओ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रहती है, ये जो 5x दिया है, ये एंगल और ये एंगल क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी होगा 5x। इतना क्लियर है। तो आपको पूछा गया है QP, यस आपको यह एंगल पूछा गया है, तो आपको पता है ये कितना हुआ 5 10x, इंटर एंगल कितना हुआ इसका 10x, जो कि बराबर है 180 के, और आपको पूछा क्या गया है 5x ही पूछा गया है, तो 5x एंगल कितना, अरे यही पूछा गया है ना, ठीक है। ये देखो ये 0 कटा 0 कटा, ये कटा x भी कटा, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 90 आंसर मिल जाएगा, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशो 5:12। मुझे इतना बताओ, देखो ये क्या है, टिपेट है ना, 5, 12 और 13, और आपको पूछा क्या गया है स्लैंट हाइट। देखो ध्यान देना, इधर एक ट्रायंगल दिया गया है, देखो ट्रायंगल कैसे आया, एक कोन दिया है आपको, राइट एंगल कोन, तो ये हो गया 90 डिग्री, तो ये दिया है आपको बेस, इसका दिया है 5 और इसका दिया है 12, ओके। ये 12 दिया है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा 13। क्या है, ये टिपलेट है, जो भी आंसर आएगा आपका 13 का मल्टीपल आएगा, ये कट गया, ये भी 13 से मल्टीपल नहीं है ना, ये है, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है 13 का मल्टीपल, तो इसका मतलब भी क्या हुआ 13 × 1। तो आप जब आप इसको ऐसे ही पढ़ोगे ना, x हाँ या ना, तब जाके आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको इस कंडीशन में 1। अब देखो ये 1 आता कहाँ से है, क्या बोला गया है, द वैल्यूम ऑफ कोन, वैल्यूम क्या होता है 1/3 πr² इंटू h, ये वैल्यूम हो गया कोन का, ओके। और आपको ये वैल्यूम कितना दिया गया है 3142/7, ये दिया गया है। इसमें से आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, यानी देखो कैसा 1/3 पाई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 22/7, ये क्या दिया रेडियस क्या दिया 5x, तो 5x² इंटू ये दिया है 12x, और ये वैल्यू दिया है 312/7। जब आप इस सबको कैलकुलेट करोगे तो आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, ओके। देखो ये 12 दिया है, सॉरी ये 5 दिया है, ये 12 दिया है, तो पाइथागोरस में आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा 13। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखो ये 5 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर सॉरी, और ये आ जाएगा x², यानी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 13। ये होगा 25 प्लस 144 x², तो ये हो जाएगा x बराबर √169, ये स्क्वायर हट जाएगा, तो x बराबर मिल जाएगा आपको 13, ओके। तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी इस टाइम पर 13। x मैंने ज़्यादा एक्सेस का यूज़ किया हुआ, आप उसको टेंशन मत लो, ओके। सिर्फ टिप्पणी टूल आप याद रखना, उस पर कन्फ्यूजन मत होना। चलो नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 18, अ सॉलिड मेटेलिकल कोल इज मेल्टेड, ओके मेल्ट किया गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ वैल्यूम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए वैल्यूम ऑफ कोल,
होना चाहिए। क्या मेल्टेड किए? सॉलिड सिलेंडर बनाया। क्या है? सेम बेस। बेस यानी क्या हुआ? सेम बेस यानी रेडियस उनका सेम है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ये अभी मैंने बताया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और आपको सिलेंडर की हाइट दी है 7, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलो यहाँ लिख लेते हैं पाया आर स्क्वायर इंटू 7 और ये 1/3 पाया आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, और आपको नहीं क्या ये वाली हाइट पूछा गया है कोन की। देखो बेस इक्वल है तो ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो एच बराबर क्या मिल गया? 7 इंटू 3, तो आपका आंसर क्या आया? 21 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं है इतना बताओ मुझे। आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 19, अ सिंगुलर डिस्काउंट इक्वेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। ये आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, मान लो आपकी कोई चीज़ नहीं 100 रुपीज़ की होती, मान लीजिए आपको पहले डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%। ये 20% दिखा मिल रहा है आपको 100 रुपये की चीज़ पे 20, तो ये यहाँ पे 20 आ गया, डिस्काउंट मिल गया आपको। तो अभी ये कितने में खरीदा आपने? 80। फिर आपको एक और डिस्काउंट मिल रहा है कितना? 25% का। ओके, 25% का मतलब क्या था? 1/4, 4 से डिवाइड करो तो आ जाएगा यहाँ पे 20। ओके, इतना डिस्काउंट मिल गया 25%। ओके, तो अभी ये कितने का हो गया? 60 का। ओके, अब ये 60 में मिल गया आपको। फिर और एक डिस्काउंट मिलेगा आपको 10% का, ये 10 दिखा 10%, तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 54। यानी 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदी कितने में? 54 में, तो डिस्काउंट कितना मिला आपको? 46 रुपीज़ का। ओके, परसेंट का। तो आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं है? ये तो आप ये सक्सेसिव डिवीजन का फॉर्मूला भी है। ओके, x + y + xy अपॉन 100। ओके, पहले इन दोनों को रख दीजिए, फिर जो भी आंसर आया फिर इन दोनों को अगर रख के क्या मिलेगा आपको? ये दोनों में ले जाएंगे, इन दोनों को रख देना। ओके, चलो देख लो इधर, ये क्या हुआ? -20 -25 प्लस का प्लस, ये हुआ -20 इंटू -25 अपॉन 100। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, ये कट गया तो ये 4 और ये कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, तो +5 आ जाएगा ऊपर में, तो ये कितना हुआ? इक्वल टू -45 + 5, तो ये कितना हुआ? -40। पहला डिस्काउंट मिल गया आपको। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ -40, सेकेंड डिस्काउंट -10 प्लस -40 इंटू -10। ओके, ये हो गया 100। ये 0 0 0 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना हुआ? 4 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया? -50। ओके, कर दो आप तो यार, तो आंसर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 46। ओके, तो आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इतना क्लियर है क्या नहीं इतना बताओ। चलो नेक्स्ट पे चले। क्वेश्चन नंबर 20, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20 मोर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होंगी तो क्या किया? ये 120 हो गया, कितना बढ़ाया? 20%, और क्या बोला गया? डिस्काउंट दिया गया मार्क प्राइस पे, इसका 20% कितना हो गया? 24 डिस्काउंट हो गया, तो ये कितना हो गया? ये 6, ये 96। तो देखो 100 रुपये की चीज़ आपने बेची कितने में? 96 में, लॉस कितना हो रहा? 4% का। ओके, तो आपका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। अब देखो ध्यान देना इधर, जब ये दोनों सेम दिया है, अभी मैंने बताया था x + y रख दीजिए प्लस XY अपॉन 100, इसमें भी आपका आंसर आ जाएगा सक्सेसिव डिवीजन। समझ लीजिए, सक्सेसिव डिवीजन का फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो आप ऐसा कर लीजिए x² अपॉन 100। ओके, ये क्या है? लॉस, हमेशा लॉस होता है इस कंडीशन में, ये याद रखना। ओके।